मित्रों नमस्कार। ये मेरा वीडियो हमारे स्कूली छात्रों के लिए है। वे छात्र जो 8वीं से 12वीं कक्षा तक हों और गणित से या तो बहुत प्रेम करते हों जैसा मैं करती हूँ, या फिर हो सकता है उन्हें गणित से डर भी लगता हो। तो डर भी अगर लगता हो तो डर को छुड़ाना है, और अगर प्रेम करते हो तो प्रेम को और मजबूत करना है, दृढ़ करना है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक्स बीच बीच में बताती रहूँगी, जैसे जैसे मुझे समय मिले। प्रयास करूँगी कि हर हफ्ते एक नई ट्रिक आपको मैं बताऊँ। तो आज की पहली ट्रिक से मैं आरंभ करती हूँ। ये ट्रिक है जो मैं पहले गा के सुनाती हूँ और फिर उसका अर्थ समझाती हूँ। तो सुनिए ये गीत। 1 पाव पाव, 2 पाव आधा, 3 पाव पौना, 4 पाव 1, 5 पाव सवा 1, 6 पाव डेढ़, 7 पाव पौने 2, 8 पाव 2, 9 पाव सवा 2, 10 पाव ढाई, 11 पाव पौने 3, 12 पाव 3, 13 पाव सवा 3, 14 पाव साढ़े 3, 15 पाव पौने 4, 16 पाव 4, 17 पाव सवा 4, 18 पाव साढ़े 4, 19 पाव पौने 5, 20 पाव 5। अब ये तो हो गया एक गाना, एक गीत। थोड़ा जिन्हें पाव शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है उन्हें ये पता चल गया कि पाव का अर्थ होता है 1/4, 1/4। जैसे हमने अगर एक रोटी के 4 टुकड़े किए है ना, तो उसको हम कहेंगे 1/4, एक टुकड़े को। तो ये जो मैंने अभी गीत सुनाया ये एक्चुअली एक टेबल है, पाढ़ा है, और ये पाढ़ा है पाव का। मुझसे पूछो तो मुझे 1 से 100 तक के पाढ़ा एक पाव का याद है, और ऐसा नहीं कि शुरू से पढ़ करके मैं बताऊं। अगर कोई मुझे फटाक से पूछे कि 62 पाव कितने, तो मैं फटाक से बता सकती हूँ कि 62 पाव 15.5। लेकिन उतनी दूर अभी मैं आपको जाने के लिए नहीं कह रही। बस 1 से लेकर के 20 तक का ये पाव का पाढ़ा याद कर लो, ये ट्रिक बहुत काम आएगी। अब मैं इसका थोड़ा सा महत्व भी समझाती हूँ। 2 बातें कहनी हैं। पहली बात कि मैंने ये गीत आपको हिंदी में गा करके सुनाया है। अब हमारे देश के हजारों ऐसे स्कूल्स हैं और उनमें पढ़ने वाले हजारों छात्र हैं जो कि इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब उनका मीडियम ऑफ द स्कूल इंग्लिश है। उन सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि गणित में अगर आगे बढ़ना है, गणित को अगर आत्मसात करना है, गणित को अगर बीएससी लेवल तक या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की लेवल तक के गणित से आपका सामना पड़ने वाला है आपके अगले करियर में, तो आपको गणित की पढ़ाई, गणित के अंक, गणित के पाढ़े और गणित के अरिथमेटिकल जो भी ऑपरेशंस होते हैं, यानी प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जोड़, घटाव, गुणाकार, भागाकार, ये 4 गणित के ऑपरेशंस आपको हिंदी में करने आने चाहिए। और इसका कारण बहुत ही सरल सा कारण है कि इससे आपकी स्पीड बढ़ती है, समय की बचत होती है। क्योंकि एक उदाहरण मैं बताती हूँ। 263 4 शब्द हुए, लेकिन हिंदी में हम कहेंगे 63 2, तो 63 एक शब्द हुआ। तो इस प्रकार हमारी भाषा में जो अंक पढ़े जाते हैं वे
संक्षिप्त रूप में पढ़े जाते हैं, उनका छोटा नामकरण होता है, तो समय की बचत होती है उन पाठों को पढ़ने में, उन गणितों को करने में। और अगर आपने इंग्लिश ही माध्यम से पढ़ाई की हो और अब वापस हिंदी से कैसे पढ़ें, तो उसकी भी एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैंने अपने कई 8वीं से 12वीं कक्षा के मित्रों के लिए बताई है और उन्होंने इस पे अमल भी किया है। कुछ स्कूलों ने भी अमल करना आरंभ किया है कि जैसे ही कक्षा शुरू होती है हम एक बार गिनती कर लें, आज 1 से लेकर के 20 तक, कल 21 से लेकर के 40 तक, परसों 41 से लेकर के 60 तक, 61 से लेकर 80 तक और 81 से लेकर के 100 तक। ये गिनती अगर हम एक एक दिन एक एक जस्ट गिन लें, जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। और ये याद रखें कि इसका अर्थ इंग्लिश में क्या होता है, 21, 22 से लेकर के 40 तक। तो हमें हिंदी के आंकड़ों से बहुत अच्छी तरह से परिचय हो जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। और ये काम आपको बस 1, 2, 3 महीने मैक्स करना है। अब इसका तो मैंने बताया कि इससे आपको स्पीड बढ़ेगी। अब लौटती हूँ मैं इस पाव के पाढ़े के ऊपर। तो ये पाव का आप अर्थ समझो कि हमें अपने सारे गणित जो करने पड़ते हैं उसमें जो अपूर्णांक होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, उनका महत्व बहुत अधिक होता है, ना केवल गणित की परीक्षा के लिए लेकिन हमारे व्यावहारिक जीवन में भी गणित का बहुत महत्व होता है। अब किसी ने पूछ दिया कि किसी संख्या को हमें 1.5 गुना करना है, तो पहले तो अंग्रेजी मीडियम से अगर कोई बच्चा पढ़ा हो तो उसे पहले तो समझ में नहीं आएगा कि 1.5 गुना का अर्थ क्या होता है। तो इन शब्दों को समझना आवश्यक है, लेकिन ये आपके शिक्षक समझा देंगे। 1 या 2 दिन की प्रैक्टिस से ये शब्द आप समझ सकते हैं। पाव का अर्थ होता है 1/4, आधे का अर्थ होता है 1/2, पौने का अर्थ होता है 3/4, सवा का अर्थ होता है 5/4, 1.5 का अर्थ होता है 6/4 और 2.5 का अर्थ होता है 10/4। तो ये फ्रैक्शंस, और इन फ्रैक्शंस का बहुत महत्व होता है। अब अगर जैसे आपसे कोई पूछे कि कोई एक संख्या बताई, जैसे 140, और इसका 50% कितना है, तो पहले आपको ये कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा कि 50% का अर्थ होता है आधा, कहीं ना कहीं इसका संबंध होता है आधे से। अगर पूछा जाए कि 25% क्या है, तो आपको अगर ये तुरंत क्लिक हो जाए कि 25% का अर्थ होता है पाव, 1/4, तो आपको बहुत आसानी पड़ेगी कि जैसे अगर मैंने कहा कि 140 का 50% क्या होगा, तो आप 140 को फट से आधा करिए और उत्तर बताइए 70। अगर मैं पूछूं कि 140 का 75% क्या होगा, तो आपको पता है कि 75 यानी पौना, तो 140 का पौना, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि इसका उत्तर है 105, क्योंकि आपको पता है कि 100 का पौना हुआ 75 और 40 का पौना हुआ 30, तो 75 और 30 105। तो ये गणित करने में आपको आसानी रहती है अगर आप फ्रैक्शंस को इन शब्दों के साथ समझना आरंभ करते हैं। इसलिए इन शब्दों को समझना, इनकी व्याख्या को समझना और इनका पहाड़ा याद करके रख लेना और इनका उपयोग गणित के लिए करना, ताकि हमारी स्पीड बढ़ती रहे। तो मित्रों, आज हमने इस पाव के पहाड़े की चर्चा करी। अगले सप्ताह में या अगले एपिसोड में मैं कोई और ट्रिक बताऊंगी, और जिन्हें ये पढ़ा याद करना हो वो मेरा वीडियो दोबारा देख करके उसको लिख लें और रट लें। रटने में कोई आपको शर्म नहीं होनी चाहिए। रटना ये भी एक
पढ़ाई का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि वो हमारे न केवल जीभ पर या कंठ पर, हृदय में और मस्तिष्क में, चारों जगह वह रहता है और वह हमें समय समय पर मदद करता है, जो भी बातें हमने रटी हों। तो इसलिए कुछ बातों को अपने जीवन में रट के रखना आवश्यक होता है। तो आज इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं।